जय हिंद दोस्तों। जब आप किसी बैंकिंग एग्जाम के सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग लंबा मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जहाँ पर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप लोग चुटकियों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया है 1024, इसका आप 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट बता पाएंगे, वर्गमूल बता पाएंगे। यहाँ पर आपके पास दिख रहा है 11236, इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तरीका, ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ पता होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने बात किया था स्क्वायर निकालने के बारे में। 1 से लेकर 25 तक का जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ट्रिक से, तरीके से, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है, 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों देखिए, जब भी ऐसे स्क्वायर रूट निकालना हो ना तो आपको 1 से लेकर 25 तक, सिर्फ 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो इन सारे सवालों को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लास्ट के 2 अंकों को पकड़ना है। यहाँ पर क्या है, 24 है। अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 24 आ जाए, है ना। तो अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई 18 का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर, तब आपको 324 मिलता है, यानी लास्ट में 24 मिलता है ना। तो अब जो दोस्तों यहाँ पर 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपके सिंप्लीफिकेशन में हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देता है ना, यानी उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर वैल्यू ही देगा, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर क्या है, 18 का स्क्वायर 324, मतलब लास्ट का हमारा मिल गया। अब जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो या तो 50 - 18 होगा, कौन सा 18, ये वाला 18 है ना, या 50 + 18 होगा, या 50 + 18 होगा, या 100 - 18 होगा, 100 - 18, या 100 + 18 होगा। इन्हीं में से आपको देखना है कि क्या होगा। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। क्या है, देखिए यहाँ पर ये 1000 है, आप ऐसा समझिए कि भाई 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, तो 2500 से कम ही ना है ये। 50 का स्क्वायर 2500, तो यहाँ पर हम 2500 से ज़्यादा चले जाएंगे, लेकिन हमको ये तो मिलेगा नहीं। तो मतलब यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि भाई ये 1000 है, मतलब कि 50 के स्क्वायर से कम ही होगा, है ना। 50 के स्क्वायर से कम ही होगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है और ये 2500 से कम ही है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 50 - 18 होगा। तो 50 - 18 जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी 1024 का जो स्क्वायर रूट है साथियों वो कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं जहाँ पर लास्ट में 25 होगा। जैसे यहाँ पर इस चौथे क्वेश्चन में देखिए लास्ट में 25 है ना, तो इसका एक अलग ट्रिक है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है दोस्तों 81 है लास्ट में, है ना। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर 81 आता है। तो 81 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 9 का, है ना। 9 का स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब जो इसका आंसर होगा वो 50 - 9 होगा या 50 + 9 होगा। तो आप देख पाएंगे कि भाई ये 3400 है, मतलब 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है ना, 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। और यहाँ पर एक बात और सुनिए, अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई 100 - 9 होगा, तो 100 - 9, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये 10,000 से बहुत कम है ना। यानी क्या हो सकता है, ये यहाँ पर ये इसका आंसर हो सकता है 50 + 9, है ना। 50 + 9, ये वाला 9 हम देख रहे हैं। तो 50 + 9, क्योंकि 50 - 9 करेंगे तो वो 2500 से नीचे आ जाएगा, जबकि ये वैल्यू 2500 से नीचे नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया साथियों, 50 + 9 यानी 59। तो यहाँ पर 3481 का जो स्क्वायर होगा साथियों वो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। चलिए चेक करना बताते हैं हम, है ना। चेक करना कैसे, 59 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 59 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना। 59 का स्क्वायर, चलिए 59 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 50, इसका बेस जो है 50 है, 50 से ये कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो 9 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 2 अंक लेके चलना है, 2 ही अंक है इसमें। फिर
यहाँ पर कितना अधिक है, ये 9 अधिक है, तो 25 में 9 जोड़ दीजिए। 25 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी 59 का स्क्वायर कितना है, 3481 आया कि नहीं, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 3481 का स्क्वायर रूट 59 आ जाएगा, है ना। तो ये बेहतरीन तरीका है स्क्वायर निकालने का ट्रिक, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नहीं मिलेगा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका पहले वीडियो का, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं। यही तरीका है, यहाँ पर भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर 36 दिया गया है, लास्ट का 2 अंक पकड़ना है ना, 36। अब देखिए दोस्तों ये 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 6 का स्क्वायर करने पर आता है। यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो तो 50 - 6 होगा, या 50 + 6 होगा, या फिर 100 - 6 होगा, या फिर 100 + 6 होगा। तो एक बात बताइए, ये है आपका 11,000, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा है, यानी 100 के स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगा, 100 + 6 हो जाएगा, 100 + 6 हो जाएगा। तो 100 + 6 करेंगे तो 106 आ जाएगा, यानी 11,236 का जो स्क्वायर रूट है वो 106 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ना, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अब इसका तरीका बड़े गौर से समझिएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपके पास 25 है ना, तो जब भी लास्ट में 25 देना, तो आप जो अभी तरीका बताएं उससे भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। अगर चलिए पहले उससे करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 25 मतलब किसका स्क्वायर करने पर, 5 का स्क्वायर करने पर। अब ये क्या है दोस्तों, 5000 से अधिक है, यानी 50 के स्क्वायर से अधिक है यहाँ पर, है ना, 2500। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, देखिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए अगर हम 50 - 5 करें तो 50 - 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन 45 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो 45 का स्क्वायर 1600-1700 के आसपास ही आएगा, लेकिन ये 5600 है ना। अगर हम 50 + 5 55 भी करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 50 प्लस, यानी 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, है ना। लेकिन 5600 नहीं पहुंच पाएगा ना। तो अब क्या करना है, दूसरा तरीका देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 25 जो है सिर्फ 5 का ही स्क्वायर करने पर नहीं आता, 25 का स्क्वायर करने पर भी अंतिम में 25 आता है। यानी 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 625 होता है ना। लास्ट में 25 आया कि नहीं आया। यानी ये जो होगा दोस्तों, ये या तो 50 + 25 होगा या 100 - 25 होगा। तो 50 + 25 अगर हम कर दें, 50 + 25 तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और यही इसका स्क्वायर रूट होगा। यानी 56 + 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 75 हो जाएगा। अब इसका करने का जो तरीका है वो एक और तरीका है, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होगा, जिसके अंतिम में आपको 25 दिखेगा, है ना। चलिए, तो इसके अंतिम में 25 दिख रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में करते हैं, है ना। देखिए, जब भी लास्ट में आपको 25 दिखे दोस्तों, आप इसके इधर वाले नंबर को पकड़ लीजिए, यानी 25 को छोड़कर बाकी जो नंबर बचा है उसको पकड़ लीजिए। तो आपके पास कितना है, 56 है। इस 56 को ऐसा 2 लगातार नंबर में तोड़ दीजिए, है ना, जिसका गुणा करने पर 56 आ जाए। तो 56 के 2 फैक्टर जो लगातार हों, कंटिन्यूअस हों, है ना। तो अगर हम देखें तो 7 × 8 = 56 होता है कि नहीं होता है, 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट है ये, है ना, 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट। तो 25 है, मतलब इकाई के अंक में 5 होगा इसके स्क्वायर रूट में, और इस 56 को तोड़ने पर 2 लगातार नंबर को तोड़ने पर 7 और 8 मिला। इसमें से आपको छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर क्या है, 7 है। इस 7 को यहाँ पर लगा दीजिए, तो 56 + 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 75 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आगे देखिएगा, और हम सवाल इस पे बेस्ड करेंगे। जैसे ये 25 यहाँ दिख रहा है, ये 25 यहाँ दिख रहा है ना, तो और भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको देखिएगा, 96 है। 96 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 14, है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 होता है ना, 196। तो 96 अपने को मिल गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो 50 + 14 होगा, या 100 - 14 होगा, या 100 + 14 होगा। तो 50 + 14 कितना होगा, 64 होगा। 64 मतलब कितना, 60 के आसपास है, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600। लेकिन ये 3600 से बहुत दूर है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो 100 - 14 हो जाएगा। 100 - 14 होगा। 100 + 14 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 + 14 जाएंगे तो 10,000 से ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये 10,000 है नहीं, इसलिए 100 - 14। तो 100 - 14 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 86 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 73 96 का जो स्क्वायर रूट है वो 86 आएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर। ये सवाल उसी तरीके का है, देखिएगा लास्ट में 25 है, मतलब कि
अंतिम में तो 5 होगा ही होगा, है ना, इकाई के अंक में 5 होगा। अब इस चीज़ को पकड़िए, 90 को पकड़िए, 90 को ऐसा 2 लगातार नंबर में तोड़िए कि गुणा करने पर 9 आ जाए। तो 9 गुणे 10 होता है कि नहीं होता है ना, 9 गुणे 10, 2 लगातार नंबर में तोड़ दिए, 9 दाहम 90। इसमें से आपको छोटा नंबर चुन लेना है, यानी 9। इस 9 को यहाँ पर लगा दीजिए, यानी 90 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पे, इसमें भी आपके लास्ट में 25 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये वाला, है ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को टैकल करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट देखने को ही मिलता है ना। ये जैसे यही दे दिया, यही आपके सिंप्लीफिकेशन ने दे दिया, बीच में कहीं घुसेड़ दिया। अब जब नहीं पता है तरीका तो आप क्या करेंगे, बेसिक तरीका लगाते रह जाएंगे, टाइम उसमें आपका स्वाहा हो जाएगा। या फिर आप क्या करते हैं, उस आसान से क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट की वजह से, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरीका हम लोग अपनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। कहाँ तक 125 तक, 125 तक, है ना। और ज़्यादातर यही पूछता है, मतलब 125 तक का ही स्क्वायर देता है और उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है। तो 125 से ज़्यादा नहीं जाता है, ऐसा मान के चलिए। तो 125 तक का तरीका यही है, 50 माइनस इतना, 50 प्लस इतना, या फिर 100 माइनस इतना, या फिर 100 प्लस इतना, है ना, यही तरीका है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर भी 25 है, तो 25 मतलब कि यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। बाकी इसको पकड़ लीजिए 25 को छोड़कर, यानी 156 है ना, 156। इसको 2 लगातार नंबर में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 12 गुणे 13 है ना, 12 गुणे 13, 13 दाहम 130 और 13 26 है ना, 156। 12 गुणे 13, इसमें से आपको छोटा नंबर लेना है, यानी 12, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 125। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 125 हो गया। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 33 64 है ना, 33 64। लास्ट में आपको 64 दिख रहा है, मतलब 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, स्क्वायर होगा, वो कितना होगा, 50 माइनस 8 होगा, या 50 प्लस 8 होगा, या 100 माइनस 8 होगा, या 100 प्लस 8 होगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 3300 ही है ना। अब 50 माइनस 8 करेंगे तो 42 आएगा। 50 2500 से कम ही होगा, लेकिन ये 2500 से ज़्यादा है। मतलब क्या कह सकते हैं कि 50 प्लस 8 होगा, यानी 58 हो जाएगा। तो 33 64 का जो स्क्वायर रूट है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, है ना, कितना, 58 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपको यूज करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिएगा, है ना, कितना दिया है आपके पास यहाँ पर 65 61। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि 61 किसका स्क्वायर करने पर अंतिम में आता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है, तो जब हम 19 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 19 का स्क्वायर, तो 361 आता है, 361, यानी लास्ट में 61 आता है कि नहीं आता है। अब देखिए, ये या तो 50 प्लस 50 माइनस 61 होगा, 61 नहीं 19, सॉरी 19, 50 माइनस 19 होगा, या 50 प्लस 19 होगा, या 100 माइनस 19 होगा, 100 माइनस 19, या 100 प्लस 19, 100 प्लस 19 तो हो नहीं सकता। अब इसको देखिए, यहाँ पर 50 माइनस 19 2500 से कम ही हो जाएगा, लेकिन ये 6500 है, तो बहुत नीचे आ गए, ये नहीं हो सकता। 50 प्लस 19, 50 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका, 69 हो जाएगा दोस्तों, 69। तो 69 का मतलब क्या हुआ, 69 69। तो अगर हम 69 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 70 के आसपास है, 70 का स्क्वायर 4900 है ना, 4900 के आसपास ही आएगा, 4900 से थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन 6500 आपका नहीं पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस, ये भी नहीं हो सकता है ना, 100 माइनस 19 करेंगे, तो 100 माइनस 19 करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 81 को अगर हम देखें इसका स्क्वायर करके, 81 है ना, तो 81 का स्क्वायर किसके आसपास है, 80 के, तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, यानी 6400। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 6500 61 के करीब हम पहुंच चुके हैं। मतलब कि 81 इसका सही जवाब रहा दोस्तों, यानी जो इसका स्क्वायर रूट होगा 65 61 का, वो 81 हो जाएगा, है ना। तो 100 माइनस 19 इसमें काम कर गया आपका। आगे देखिए ये वाला अंतिम सवाल, है ना। अब आपको भरपूर प्रैक्टिस हो गई होगी, जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर ये चीज़ देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से हम लोग करेंगे भी, है ना। तो इस वीडियो को ज़रूर 1 नहीं 2 बार देख लीजिए, और ढेर सारे क्वेश्चन का ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 21 है लास्ट में, 21 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप कहेंगे कि 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है ना। तो या तो इसका वैल्यू 50 माइनस 11 होगा, 50 माइनस 11 होगा, या 50 प्लस 11 होगा। अब 50 प्लस जाएंगे तो मतलब 2500 से ऊपर चले जाएंगे,
तो ये तो हो नहीं सकता, 50 माइनस 11 होगा, तो 50 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 39। तो 15-21 का जो स्क्वायर रूट है वो 39 आ जाएगा। ये आपका सही जवाब रहा। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी बात कि कैसे चीज़ों को करना है ना। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे और इस ट्रिक का प्रयोग आप हर जगह करेंगे भी, है ना। बेसिक तरीका लगाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये तरीका लगाएंगे, अगर कोई भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसी तरीके से उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा कहीं भी, ठीक है। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।